आई एम नॉट टू मच एग्रेसिव, टू मच एम्बिशियस, बट आई वांट सब इकट्ठे तरक्की करें। ये जो हमारी टीम 10 से 40 पे आई है, ये पिछले 1-2 सालों के अंदर आई है। अब फेसबुक ने 12,000 इंजीनियर निकाल दिया, वो गया किधर? डेवलपर माइंडसेट से निकल के जो आपने सारा डिज़ाइन करना है, ये आपने करना है। और जिन लोगों को पता है कि टूवर्स पे क्या होता है, वो हंस रहे हैं बैठ के। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग करंट सिचुएशन, राइट। करंट सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इकॉनमी स्क्वीज़ कर रही है, किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है कि इकॉनमी जो है ना दुनिया की स्क्वीज़ कर रही है, राइट। अब उसके अंदर ले-ऑफ्स हो रहे हैं, स्पेशली यूएस की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ले-ऑफ्स हो रहे हैं। अब ले-ऑफ से होगा क्या? इफ़ेक्ट कहाँ पे आएगा हमारे पास? इफ़ेक्ट हमारे पास इस तरह से आएगा, लेट्स से 12,000 रिसेंटली बंदा फेसबुक ने निकाला। अब फेसबुक ने 12,000 इंजीनियर निकाल दिया, वो गया किधर? वो लोकल मार्केट के अंदर आया। लोकल मार्केट के अंदर सैचुरेशन हो गई। सैचुरेशन होने के बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं? हम लोग इस मार्केट के अंदर आते हैं उस वक्त जब उनके पास लोकल मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाती है। लोकल मार्केट के अंदर शॉर्टेज हुई, अब उनको इंजीनियर चाहिए, वो हंट करेंगे, ऑल ओवर द ग्लोब हंट करेंगे, जहाँ से उन्हें इंजीनियर मिलेगा वो लगाएंगे, राइट। एक हमारी मार्केट की टाइप ये है। दूसरी हमारी मार्केट की टाइप होती है जहाँ पे लोगों ने पैसे बचाने होते हैं। अभी जो ले-ऑफ्स हो रहे हैं ना, वो पैसे बचाने के लिए नहीं हो रहे। वो ले-ऑफ्स इस वजह से हो रहे हैं कि कुछ लोग रिमोट जो सिस्टम है उससे फेड अप हो गए हैं। रिसेंटली आज ही मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, ओपन एआई के सीईओ का। ही वाज सेइंग कि रिमोट के ऊपर शिफ्ट होना दैट वाज अ मिस्टेक। तो ऑफ कोर्स दैट वाज हिज पर्सपेक्टिव। अभी भी बहुत सी कंपनीज रिमोट है, राइट। तो ले-ऑफ्स हो रहे हैं। एक चीज़ तो मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ले-ऑफ से जो है ना थोड़ा सा अनरेस्ट है लोकल। हमारी पाकिस्तान की मार्केट की अब मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की मार्केट की और अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अनरेस्ट से परेशान नहीं होना। हमें तकरीबन 10 साल तो होने वाले हैं, राइट। और इस 10 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ देखा है, मार्केट के अंदर बहुत कुछ देखा है और अपनी पर्सनल कैपेसिटीज़ के अंदर बहुत कुछ देखा है। जिस वक्त मैं यूएस गया था उसके बाद कुछ चीज़ें हमने की थी अपनी कंपनी के अंदर। वन ऑफ द थिंग वाज कि हमने फोकस किया। उससे पहले हम बहुत कुछ कर रहे थे, उससे पहले हम एसईओ भी किया करते थे, उससे पहले हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी किया करते थे। जिस वक्त मैं यूएस गया उस वक्त यूएस में बैठ के मैंने अपनी मार्केटिंग की सारी टीम को फायर किया था। एंड दैट वाज अ गुड मूव कि हमने फोकस किया डेवलपमेंट के ऊपर, बिकॉज इवेंचुअली जो चीज़ आपकी बेस्ट है आपको वो सेल करनी है। हम बनाने में अच्छे हैं, राइट। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल लेवल पे आई डिसएग्री, राइट। लेकिन आफ्टर ऑल दिस जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं ना अपने टैलेंट को लोकल इंडस्ट्री के टैलेंट से, उस वक्त हमें पता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ फार बेटर देन बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेस। बहुत सी कंपनीज़ के अंदर जो है ना आपको वो नहीं ग्राइंड से नहीं गुजारा जाता, जिस ग्राइंड के बाद आप एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं। और उस ग्राइंड से हम डे 1 से ही आपको स्टार्ट कर देते हैं। डे 1 से स्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि इनिशियल आपके जो 3 महीने हैं जो कि बहुत सौ को बहुत बुरे लगते हैं, राइट। उन 3 महीनों के अंदर हम आपकी सारी कैपेसिटीज़ को चेक कर रहे होते हैं, हम आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। समटाइम्स हम आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर डाल रहे होते हैं एंड वी नो कि वो बहुत अनड्यू प्रेशर है, बट उसका मकसद ये होता है कि हमें ये पता चल जाए कि आपने कितना प्रेशर बर्दाश्त कर लेना है। सो ये मकसद होता है उस सारे का, राइट। उसके बाद फिर हम आपको रिलैक्स कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई जब काम है, देखो पहली प्रायोरिटी डे 1 से यही है, जब काम है काम करेंगे, जब काम नहीं है एंजॉय करेंगे, राइट। सो कुछ इश्क करो, कुछ काम करो। दैट इज़ द वे कि मैं इसी तरह से लेके जाना चाहता हूँ। देखो सबको पता है कि आई एम नॉट टू मच एम्बिशियस, राइट। मेरे एम्बिशंस जो भी होंगे कंपनी को लेके, जितने भी एम्बिशंस हैं वो बहुत एग्रेसिव नहीं हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम के मतलब आई एम नॉट टू मच एग्रेसिव, टू मच एम्बिशियस, बट आई वांट के मतलब हम जो है ना सब इकट्ठे तरक्की करें। लास्ट 1 ईयर स्पेशली, अच्छा मैं 2020 की बात करूं, उस वक्त हमारी टीम आई थिंक 8-10 लोगों पे थी। ये जो हमारी टीम 10 से 40 पे आई है, ये पिछले 1-2 सालों के अंदर आई है। बिकॉज़ उसके अंदर हम कंपनी के पास जितना पैसा आया ना, कंपनी ने
सारा का सारा कैपेसिटी बिल्डिंग में लगाया। सबको पता है कि रिसोर्सेज के पास लेट्स से अगर 10 बंदों की टीम है तो 4, 5, 6, 7 जो थे वो इफ़ेक्टिव रिसोर्सेज थे जिनको जो कि प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही थी। अब हमने कैपेसिटी बिल्ड कर ली है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 100 का। वैसे तो इस साल के एंड तक था पर हालात पैड़े ही लग रहे हैं राइट। बट स्टिल अभी हमें इस टारगेट से पीछे नहीं हटना। 100 वाला जो हमारा इस साल का टारगेट है, अभी हमें उससे पीछे नहीं हटना। अभी हमने 100 को टच करना है इस साल के एंड पे, राइट। एक 100 को टच करना, दूसरा ये जगह को शिफ्ट करना है बिकॉज पार्किंग का बहुत मसला है। तो हमें ये 2 गोल्स जो है इस साल के एंड तक अचीव करने हैं, राइट। किसी और अच्छी जगह पे मूव करना है। सेकंड, हमें 100 को टच करना है इस साल के एंड तक, और वो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। टाइम बुरा है बट परेशान नहीं होना, राइट। मेरे पास जब भी कोई आया और आगे उसने कहा है ना कि भाई अब क्या करना है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, आई डू हैव दैट पेशेंस कि मैं वेट कर सकता हूँ। और एक बात सारे समझ लो, राइट, वो ये कि अगर कभी खुदा न खास्ता कोई बुरा टाइम आता है, राइट, और हमें सैलरीज पे कट लगाना पड़ता है, तो सबसे पहला कट मेरी और अवैस की सैलरी पे लगेगा। ये बात सबको पता होना चाहिए। जब हमारी सैलरी 0 पे आ जाएगी ना, और वो इतनी जल्दी नहीं आती ठीक है, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि अब हमने क्या करना। उससे पहले इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ना किसी का ले ऑफ होगा ना कुछ और होगा, राइट। इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हरकतें करो तो अलहदा बात है उस साइड पे नहीं जाना। एक टीम की तरह आगे बढ़ना है, और जो हमेशा से हमारा मोटिव है कि भाई इकट्ठे ऊपर जाएंगे। नीचे आए तो सबसे पहले हम आएंगे, ऊपर इकट्ठे जाएंगे। नहीं ठीक है। सो अभी कंडीशन को हम रेजिस्ट करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन जो भी चल रही है, लोकल मार्केट की सिचुएशन जो भी चल रही है, उसे हमें रेजिस्ट करना है। बिकॉज जितना हम रेजिस्ट करेंगे, जितना हम लंबे अरसे तक रह जाएंगे, तो एंड पे कंपनीज़ ने फ़िल्टर हो जाना है। जो कंपनीज स्टार्ट में जिनका बबल बर्स्ट हो जाएगा वो फारिग हो जाएंगी, और जो कंपनीज रेजिस्ट कर जाएंगी एंड पे वही प्लेयर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे। सो अभी हमने इस स्ट्रेटजी के ऊपर चलना है कि रेजिस्ट करो इस कंडीशन को और डीमोटिवेट नहीं होना। क्लियरली बात करने का मकसद ये है कि डीमोटिवेशन किसी किस्म की फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए कि भाई अब क्या होगा। न्यू पॉलिसीज़ आती जा रही हैं कंपनीज़ के अंदर, और उस हवाले से भी इश्यूज़ आ रहे हैं, राइट। देखो, न्यू पॉलिसीज़, जिस वक्त आप छोटी कंपनी होते हो ना, 8-10 लोग होते हैं, मैनेज करना बहुत आसान होता है। हर बंदा जो है ना वो HRs होते नहीं हैं, दैट इज़ द ब्लेसिंग, ठीक है। HRs होते नहीं हैं, डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो। जब आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हो, मैनेज करना बहुत आसान होता है। लोग थोड़े होते हैं, चॉइसेस कम होती हैं। जितने आपके ब्रेन्स इन्वॉल्व होते जाते हैं, लोगों के ऑप्शंस, आपके पास चॉइसेस ऑन द टेबल्स बढ़ती जाती हैं, राइट। सो एट सम टाइम ये ट्रांसफॉर्मेशन हर कंपनी के अंदर आना होता है। अभी तो 1-2 पॉलिसीज़ आई हैं ना, राइट। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने अब नेक्स्ट माइलस्टोन कहा कि भाई हमने 100 को टच करना है, फिर मैनेजमेंट और तरह से हो जाएगी। हमारे नए चैलेंजेस होंगे, हमें नए चैलेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें नए तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। सो उस साइड पे हमें जाना पड़ेगा। सो ये चीज़ें होती रहेंगी। हाँ, एक चीज़ लाजमी है कि अगर किसी, ये पॉलिसीज़ आपके लिए है ना, राइट। अगर किसी पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉलिसी आपको इफ़ेक्ट कर रही है, यू कैन कम्युनिकेट। आओ, बात करो, इश्यू को रिजॉल्व करो। तो इसका ये मतलब नहीं है, किसी पॉलिसी का ये मतलब नहीं है कि आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो। अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट ने छुट्टियां दी थी, उसके बारे में लाजमी मैं बात करूँगा। देखो, सबको पता है गवर्नमेंट क्या कर रही है। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो मुझे अच्छे से पता है, और वो हर बंदे का वही पॉइंट ऑफ व्यू है, सिवाय 2-3 को निकाल के। और वो 2-3, 1-2, तीसरा बंदा ढूंढना है हमने ठीक है। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू एक वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू है अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखो। अगर आप, बिकॉज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है एंड तो हमें देनी चाहिए, राइट। लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है वो पॉलिसी स्टेबल नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मौक़िफ़ ये है उसके ऊपर कि अगर तो गवर्नमेंट ये कहे ना कि भाई हर साल इस तरह से हम करेंगे, तो वो एक स्टेबल पॉलिसी बन जाती है। फिर तो हमें समझ में आता है, हमें पहले से प्री प्लान्ड हो गया, अच्छा यार ये छुट्टियां 5 ऐसे आनी है और हमें इसको मैनेज करना है। अगर गवर्नमेंट
ये कहे भाई चांद रात की भी छुट्टी ले लो, इस साल जो है ना ईद के चौथे दिन की भी छुट्टी ले लो, फिर उसके बाद ये भी कर लो वो भी कर लो, बिकॉज़ हमें इस वक्त जो है ना सपोर्ट चाहिए। सो वो एक स्टेबल पॉलिसी नहीं है, उसे हमें अवॉइड करना ही करना है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोकल मार्केट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। हमारा इंटरेक्शन सारा का सारा यूएस की मार्केट के साथ है, और वो लोग पहले ही ये पिट रहे होते हैं तुम्हारी ये इतनी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करते हो तुम लोग। अब उन्हें हम नहीं समझा सकते ये बात कि भाई ये लाजमी है, ये हमें देनी पड़ेंगी, बिकॉज़ वो कल्चरल डिफरेंस है। ये सारे इश्यूज़ रिमोट के इश्यूज़ हैं जो कि हमें डील करने ही करने हैं। बट अभी जो हुआ है दैट वाज ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनस्टेबल पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। सो इस वजह से आप लोगों को ये सब बेयर करना पड़ा, राइट? और उसमें मैं आपके साथ हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है ऑफिस आके। सो इसको मैं लाजमी एड्रेस करना चाह रहा था। अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई बात करना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो, राइट, डू दैट। फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट मई की छुट्टी को कैलेंडर में ऐड कर दो, ठीक है? फोन में तरीका पीछे ले जाओ, ठीक है? वो कैलेंडर के अंदर जिस वक्त हमने कैलेंडर बनाया था ना, उसको उसी वक्त हमने रिमूव कर दिया था, राइट? लेकिन यह है कि उसको आप कैलेंडर के अंदर देखो। यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि हम एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएँ ना, राइट? अब अगर वो फर्स्ट मई की छुट्टी आ जाती ना अलहदा से, ईद की छुट्टियों से के अलहदा से, तो ये फील भी नहीं होनी थी। वो हुआ ये कि फर्स्ट मई की छुट्टी ईद की छुट्टियों के साथ ही आ गई। एक छुट्टी वहाँ से गई थी, एक छुट्टी ये चली गई। सो इस वजह से इस बार थोड़ा सा ज़्यादा टची हो गए हो। HR से कितने लोग तंग है वैसे? अच्छा देख, एक चीज़ तुम करो, राइट? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई कि जो मैसेजेस करते हो ना, अपना वे ऑफ मैसेजिंग इम्प्रूव करो, राइट? जैसे आज सुबह का मैसेज था रिमोट नॉट अलाउड, इस तरह का कुछ किया था, वर्क फ्रॉम होम रोड। सो ऐसा मैसेज ना करो कि अगले बंदे को लगे कि तुम उसे थप्पड़ मार रहे हो। इसको तुम बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि इट इज़ रिक्वेस्टेड टू बी इन ऑफिस टुडे, राइट? सो इंस्टेड कि आप डायरेक्टली कुछ चीज़ों को बेहतर करना है ना, सो मैसेजिंग अपनी जो है ना उसको बहुत बेहतर करो। और हाँ जी, ऑफिस में मैं ये बुक्स का सेक्शन भी होना चाहिए। पहले मुझे बताओ पढ़ेगा कौन कौन? मैं तो नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, वो इसी का आर्टिकल आ गया है, ऊबर का सिस्टम कैसे डिज़ाइन करें, कह रहे हैं ये नहीं यार ऊबर का सिस्टम कैसे डिज़ाइन करें? मेरी कैरियर की पहली एप्लीकेशन ऊबर का रेप्लिका था, मैं बताऊँ। मतलब ऐसे कि वो फिर आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाती। ठीक है, नहीं अगर 5 से 6 लोग इंटरेस्टेड हैं, सो डू दैट। और सर जब इंशाल्लाह कल को कंपनी एक्सपेंड कर जाएगी, इंशाल्लाह, आप बता रहे हैं, तो उसमें तुम्हें नहीं लगता? तो उसमें हाइब्रिड का कंप्लीट मतलब ऑप्शन अवेलेबल होगा कि अगर कोई बिल्कुल रिमोट वर्क करना चाहता है, या इन साइट आप ऐसे मतलब परमानेंट मतलब नेसेसरी रखेंगे कि इन साइट आना है, रिमोट कभी कभी कर सकते हैं? कंसिडरिंग हमारा पाकिस्तान का कल्चर, राइट, कंसिडरिंग हमारा कल्चर यही बेहतर है। उसकी रीज़न बड़ी एक वाज़ेह है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो जो है ना रिमोट भी अगर है ना तो वो बड़ा टाइमली काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन मेजॉरिटी हमारी ऐसी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और उसकी मेन रीज़न ये है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर कोई एक बंदा बता दे कि प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाए जाते हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं पे। 16 पढ़ाना तो दूर की बात, कोई बंदा आपको बिठा के ये बताया कि बेटा काम करना है बाहर जाके तो कैसे करना है, हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें बताया ही नहीं जाता। जब हमें ये चीज़ें बताई नहीं जाती ना, सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लैक करती हैं हम लोगों के अंदर। हम लोगों के अंदर ये चीज़ हमें पता ही नहीं होती, हमारे ग्रेजुएट्स को नहीं पता होती। सो इस वजह से हमें ये चीज़ करनी पड़ती है कि हमें बिठा के उसे बताना पड़ता है कि भाई ये काम ऐसे करना है, इस प्रोसेस से निकालना है। और ये जो ग्राइंड है ना, जो मैं आपको बता रहा था कि इनिशियल 3 मंथ्स वाली जो हमारी ग्राइंड है, ये क्यों है? ये इसी वजह से आपको हैवी लगता है कि भाई आपने एक सर्टन जो है ना वे ऑफ थिंकिंग के साथ आपने सारी स्टडीज़ की होती हैं,
आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं पता होता, तो आप बहुत इजी अप्रोच पे आ रहे होते हो। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है कि यार ये मैं कहाँ फंस गया, बिकॉज आपका इंटायर जो आपके माइंडसेट है वही डिफरेंट होता है। इस वजह से आपको 3 मंथ्स के अंदर से गुजारते हैं ताकि आपको जो है ना एक दफ़ा आपकी दुनिया बदल जाए और आप 180 डिग्री के ऊपर सोचना शुरू हो जाओ। सो उसका मेन पर्पस ये है। आंसर टू द क्वेश्चन इज़ कि ये हाइब्रिड ही रहेगा कि जब आपको ज़रूरत है आप ले लो, अनटिल अनलेस कि हमारी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम जो है ना, बिकॉज अभी हम जो ट्रू टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, अगर हमारा वो काम सक्सेसफुल हो जाता है राइट, सो उसमें हो सकता है कि हम जो है ना मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स भी करें ट्रू टैलेंट के थ्रू राइट। लेकिन उसके अलावा जो हमारा करंट सिनेरियो है, कंसिडरिंग दैट मुझे नज़र नहीं आता एनी टाइम सून कि हम जो है ना कंप्लीट रिमोट की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा मैं एक बात बताऊं कि मेरा इंटरेक्शन टीम्स के साथ शुरू से काफ़ी ज़्यादा है राइट। सो जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन कम है, आप लोगों के लिए ओपन इनविटेशन है, मतलब कभी भी कोई भी इश्यूज़ हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आप डिस्कस कर सकते हो राइट। देखो कुछ चीज़ें जैसे जो लोग टूर पे कितने लोग गए हैं हमारे साथ, कौन कौन नहीं गया यार, ये ज़्यादा आसान है। 1 2 आप भी नहीं गए ना टूर पे। जो लोग टूर्स पे हमारे साथ नहीं गए उन्होंने शायद दूसरी साइड एक्सप्लोर नहीं की हमारी राइट। और जिन लोगों को पता है कि टूर्स पे क्या होता है वो हंस रहे हैं बैठ के, ठीक है। सो देखो हमने यहाँ पे बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा वर्क कल्चर हमसे डिमांड करता है, उसके दरमियान में एक बैलेंस है राइट। सो कंसिडरिंग दैट आप लोगों कभी भी कोई इश्यूज़ हो किसी भी किस्म के, आप लोग डिस्कस लाजमी करो। लाजमी नहीं है कि आप HR के पास जाओगे पहले फिर मेरे पास आओगे, डायरेक्टली मेरे पास आ जाओ। जो इश्यूज़ हैं, जो सजेशन है, जिस चीज़ के अंदर कोई मसला है, आओ डिस्कस करो, हमने उसको रिज़ॉल्व करना है। अप्रोच ये है, मसला रिज़ॉल्व करना है, अप्रोच सिर्फ ये है। ऐसा ही है ना। सवाल किसी का कोई पूछ लो यार ओपनली, कोई मसला नहीं है, मशवरा ना कर रहा जी, पूछ ले यार। कंपनी 100 हेड्स तक जाए तो क्वेश्चन ये है कि तुम 100 हेड्स में फीमेल्स भी होंगी? यार ये हमारे माइंड में था, मैं पूछा नहीं। यार हमारे ना एक मसला है कंपनी के इस वक्त स्ट्रक्चर के अंदर, एक मसला है, और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उसके अंदर एक मसला है। वो मसला ये है कि आप लोगों को पता है कि हमारा टाइम स्टार्ट होता है 12 बजे से ऑनवर्ड्स। अब 12 बजे से ऑनवर्ड्स जब टाइम स्टार्ट होना है, उसमें जाना है एटलीस्ट 9 PM। 9 PM उसने जाना है, और फिर जाहिर सी बात है अगर कोई फ़ीमेल हम हायर करते हैं तो 9 PM 10 PM पे अगर वो घर जाती है, वो उनके लिए मसला है। सोसाइटी के अंदर जो है एक बैरियर है। इस वजह से हम प्रेफर ये करते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर जो है ना फीमेल्स ना हम हायर करें, बिकॉज़ वो मसले जो हमने बाद में फ़ेस करने हैं, इधर क्लाइंट की बिल्ड आई पड़ी हो, क्लाइंट का कुछ फेलियर हो और वो कहे नहीं पापा मारेंगे, तो हम क्या कहेंगे, पापा बदल लो, वो तो नहीं हो सकता। सो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर हम ना हायर करें, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड। मैंने जैसे कहा ना कि वी हैव टू ग्रो एज ए टीम राइट। सो जब हमें टीम की तरह ग्रो करना है ना, समटाइम्स हम किसी एक पर्सपेक्टिव से चीज़ को देख रहे होते हैं, वी आर 2 माइंड्स अगर हम देखें तो। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास कोई बेहतर आइडिया होता है। सो अगर कभी कुछ ऐसा हुआ करे, सो लाजमी डिस्कस किया करो, कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट से रिलेटेड, टीम्स की मैनेजमेंट से रिलेटेड। अभी हमारा वर्जन तो ये है टीम्स मैनेजमेंट के लिए कि भाई जो इस वक्त टीम लीड्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन करें राइट, उनके अंदर से फिर नए टीम लीड्स निकलें और वो नए टीम लीड्स ऐसे छोटी छोटी टीम्स बनती जाएं। दैट इज़ वाई मेरा जो मैनेजमेंट का तरीक़ाकार है वो इंटायरली डिफरेंट है अवैस से राइट। मेरे पास इस वक्त डायरेक्टली मैक्सिमम आसिफ और हमज़ा आ जाता है कुछ ना कुछ डिस्कस करने के लिए, और ये लोग खुद सारा काम ये खुद कर रहे होते हैं।
क्लाइंट से कम्युनिकेट भी खुद कर रहे हैं, टीम्स के साथ कोलैबोरेट भी खुद कर रहे हैं, टीम्स की छुट्टियां भी खुद अप्रूव कर रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि मैं छुट्टी कैंसिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सो द थिंग इज़ कि यही ऑटोनोमस जो है ना कल्चर, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे ट्रांसलेट हो, और वो ट्रांसलेट उसी वक्त होगा जब ये लोग अपनी जगह छोड़ेंगे और आप लोगों को सीट देंगे। ड्राइविंग सीट इवेंचुअली आपके पास आनी है, और वो ड्राइविंग सीट लेने के लिए सबसे पहले आपको खुद इंटेंट शो करना पड़ेगा कि येस यू आर विलिंग टू ड्राइव। वो इंटेंट आपने शो करना है। आपको अच्छे से पता है, मतलब ऐसा कहीं नहीं होता लोकल इंडस्ट्री के अंदर कि आपका जो है ना 1 साल का 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो और आपको कहें अच्छा भाई क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट भी करो, प्रोजेक्ट मैनेज भी करो। ऐसा कहीं नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर। और ये आपको अर्ली प्रैक्टिस में लाने का मकसद ये है कि आप मिस्टेक्स करो और अपनी मिस्टेक से सीखो। आप कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप ये कंसर्न कहीं से आता है ना कि ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा, सो हमारी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हाथ से जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। बट यू हैव टू डू दैट। कल करना है, आज करना है, जब भी करना है, आपकी मर्ज़ी है। हम तो ये चाहते हैं आज से शुरू हो जाओ। सो ये इंटेंट, लीड करने का इंटेंट आपने शो करना है। लीड करने का इंटेंट आप शो करोगे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, फॉर योर ग्रोथ। ग्रोथ तो करनी है ना। टेक्निकल स्किल्स के ऊपर कितनी देर बैठे रहोगे? टेक्निकल स्किल से आगे निकलना है। आपने प्रोजेक्ट को देखो, इतना स्किल लेके आओ कि कोई भी बंदा आपसे 1 लाइनर 2 लाइनर प्रोजेक्ट का डिस्कस करे ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, आधे घंटे के अंदर वो ऑन पेपर होना चाहिए। और ये सब आपने करना है, ये आपकी जॉब है। डेवलपर माइंडसेट से निकल के जो आपने सारा डिज़ाइन करना है और उसको लेके आना है और ऑन पेपर उस प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना है, ये आपने करना है। और ये आप कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ, ये आप कर सकते हो कम्युनिकेशन के साथ, कि जब आप कम्युनिकेट करो, जब आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को, फिर आप ये सब कर सकते हो। जिनको काफ़ी देर हो गई हमारे साथ काम करते हुए, आज उनको सेलिब्रेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। और किस किस की एनिवर्सरी आपकी है? चलो आ जाओ भाई, जिसकी एनिवर्सरी वो आ जाए।